दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त आप जुड़ चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे दुर्ग लोकसभा की। दुर्ग लोकसभा का गठन हुआ, जिसमें 17 लोकसभा चुनाव अब तक हो चुके हैं, जिसमें 10 बार कांग्रेस ने, 6 बार बीजेपी ने और एक बार जनता दल और जनता पार्टी ने। अब बात करते हैं प्रथम लोकसभा चुनाव जो 1952 में हुए, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी वासुदेव यस किलोरीकर। उसके बाद में दूसरा चुनाव हुआ 1957 और 1962, तो उसमें मोहनलाल बाकलीवाल कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे। और उसके बाद 1967 के चुनाव में विश्वनाथ तामस्कर जी थे। उसके बाद 1968 में उपचुनाव हुआ, जिसमें चंदूलाल चंद्राकर जी ने विजय प्राप्त किया। 1971 तक चंदूलाल चंद्राकर जी थे। उसके बाद में 1977 में जनता पार्टी के मोहनलाल जैन जी ने इस सीट पर कब्जा बनाया था। कांग्रेस ने 84 में फिर चंदूलाल चंद्राकर जी ने इस सीट पर कांग्रेस की सीट को बरकरार रखा। उसके बाद 1989 में जनता पार्टी के पुरुषोत्तम कौशिक जी ने इस सीट पर अपना स्थान बनाया। 1991 में फिर चंदूलाल चंद्राकर जी ने इस सीट को कांग्रेस के लिए हासिल किया। उसके बाद 1996 से 2009 में यह सीट बीजेपी के कब्जे में रही, जिसमें ताराचंद साहू जी थे। उसके बाद में फिर यह सीट 2009 में बीजेपी के खाते में गई, जिसमें सरोज पांडे ने फिर बीजेपी को विजय दिलाया। उसके बाद में फिर यह सीट 2014 में फिर कांग्रेस के खाते में आई, जिसमें ताम्रध्वज साहू जी ने इस सीट पर कांग्रेस को स्थान दिया। उसके बाद में 2019 में यह सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल जी ने हासिल किया। अब 18वीं लोकसभा में देखना है कि क्या परिणाम होते हैं। तो 18वीं लोकसभा में दुर्ग लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद विजय बघेल जी को मैदान में फिर से मौका दिया है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस बार राजेंद्र साहू जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। बता दूं कि दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा है, जिसमें 2 SC के हैं। और वर्तमान में आज बीजेपी के पास बीते विधानसभा में जो चुनाव हुए, तो बीजेपी के पास 7 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 2। पाटन से भूपेश बघेल जी ने इस सीट पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में भिलाई नगर से देवेंद्र यादव जी ने। उसके बाद अब बात करते हैं कि दुर्ग विधानसभा के अंतर्गत, तो दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार रिकेश सेन वैशाली नगर से, डोमन लाल कोसेवाड़ा अहिवारा से जो SC की सीट है, ईश्वर साहू साजा से, दीपेश साहू बेमेतरा से और नवागढ़ से दयालदास बघेल, वो भी बीजेपी के है, SC की सीट है। तो दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषणकर्ताओं का ऐसा मानना है, और यह हम उन्हीं से विचार विमर्श, उन्हीं के विचारों को आज प्रकट करना चाहूँगा कि दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो ये साहू बाहुल्य एरिया है, जिसमें 30 से 35% साहू मतदाता है। वही कुर्मी मतदाता की बात करें तो यहाँ लगभग 22% कुर्मी मतदाता है। SC से, सतनामी समाज से और यादव समाज से लगभग 15% मतदाता है।
और अन्य। तो अब देखना यह है कि दुर्ग लोकसभा की 18वीं लोकसभा के परिणाम क्या जातिगत समीकरण पे होंगे या फिर केंद्र के मुद्दों पर होंगे, ये आने वाला कल बताएगा। और आगामी लोकसभा चुनाव तो 2024 में होने वाले हैं, उसके तैयारी के संबंध में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक थी वैशाली नगर विधानसभा की। और चुनाव के आगे की रणनीति कैसे, किस तरीके से आप अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं, कैसे क्या है? पूरे कार्यकर्ता पूरे तन मन से पूरे मुस्तैदी के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। खाली वैशाली नगर की बात नहीं है, पूरे 9 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता पूरे तैयारी के साथ चुनाव में जुट गए हैं और पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अधिक वोटों से विजय सिंह प्राप्त करेगी। अभी तक कितने विधानसभा का आपकी बैठक हो चुकी है? अभी तक पूरे 9 विधानसभा की बैठक और आगे भी चल रही है। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, संयोजक है, सह संयोजक है, माननीय चंदूलाल साहू जी, राजीव अग्रवाल जी, अवधेश चंदेल जी, कृपाल बिलचंदा जी, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ला रखी और कार्यकर्ताओं को जो चुनाव में दिशा निर्देश जो हमेशा से मिलता है, वो दिशा निर्देश मिला कि हमको किस स्तर पर आगे बढ़ाना है। और निश्चित रूप से ये वैशाली नगर विधानसभा का चुनाव को ये कार्यक्रम था और वैशाली नगर तो पिछले 19 में इतिहास रचने वाला विधानसभा रहा, इसलिए इन्होंने अभी संकल्प लिया वैशाली नगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने, युवा साथियों ने, इस बार हम लीड को और ज्यादा बढ़ाएंगे। पिछली बार 65,000 की लगभग लीड हुई थी, अब यहाँ से और ज्यादा अधिक मतों से जीतने का एक हम लोग के लिए मेहनत करेंगे और वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वो किस ओर करवट बदलेगा ये आने वाला कल बताएगा और हम आपको इसी दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र की जनता तक जाकर जनता की राय विचार को आप तक लाएंगे और यह वीडियो आपके लिए हमारी दृष्टि से हमने दुर्ग लोकसभा का एक इतिहास आपके समक्ष रखा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। बस सहयोग आपका रहेगा, प्रयास हमारा। तो हर तंत्र के महापर्व हर लोकसभा से हम आपको अवगत कराएंगे और जनता की राय आप तक लाएंगे, रुझान आप तक लाएंगे। बस हमारे साथ आज से जुड़े रहिए। 4 जून तक परिणाम आते तक हम आपको के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद हम आपको राजनांदगांव लोकसभा का इतिहास बताएंगे। तो मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।